हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारा लेंस। ठीक है। तो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है, सिंपली आप समझ सकते हो जैसे कि आपकी आइज वीक हो गई हो तो आपको लेंस लगाए जाते हैं, या फिर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो भी एक टाइप का लेंस होता है। तो उसमें क्या होता है, हम चीज़ों को बड़ा देख सकते हैं या फिर क्लियर देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो काम आता है उसको हम लेंस कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, लेंस जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो देखिए दिखेगा कैसे, कॉनकेव तो केव टाइप दिखता है, कुछ इस तरीके के लेंस होते हैं। ठीक है। और ऐसे कॉन्वेक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा। तो ये हमारा कॉनकेव हो गया और ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है। तो अब देखिए आगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो होता है इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। देखो, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट जब आती है तो वो उसको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, उसको फैला देता है। तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स को जो होता है इसको हम एक और नाम से पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट जा रही है तो उसको कन्वर्स कर देगा, पास पास ले आएगा। और डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को ऐसे फैला देगा। तो वो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि देखिए कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। जैसे मैं कॉन्वेक्स के लिए आपको बताऊं तो कॉन्वेक्स हो गया, इसके देखो सबसे लेंस के एक बीच में एक मिड पॉइंट होता है, इसको हम ओ से लिखते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ये ज्यादातर लेंस के एक बीच का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर हम कोई भी रे ऑफ लाइट भेजेंगे तो बिल्कुल सीधी चली जाती है, कोई भी उसमें हमको डाइवर्जन देखने को नहीं मिलता है कि वो डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है। वहां पे वो बिल्कुल सीधे चली जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं इधर से कोई लाइट भेजूं ऑप्टिकल सेंटर से तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है। तो उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पे देखो दो फोकस होते हैं, एक ये रहा हमारा फोकस। हाँ, इस वाले जो सरफेस है, इस वाली सरफेस के लिए फोकस इस तरफ होता है और इस वाली सरफेस के लिए फोकस इस तरफ होगा। यहाँ दो फोकस होते हैं। और जैसे हमारा मिरर के अंदर एक 2F सी लिखते थे हम, सी सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पे जो है F, और उसका जो सी की जगह हम यहाँ पे एक नया चीज लिखते हैं, इसको हम कहते हैं 2F। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, हर हर लेंस के अंदर ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो देखो, एक 2F इस तरफ हो गया, फिर F हो गया, फिर O हो गया, फिर हमारा F, और फिर 2F। तो देखो यहाँ पे मेन फोकस हम किसे कहेंगे कि इस लेंस का फोकस, मेन फोकस कौन सा है। ठीक है। तो देखो, मेन फोकस के लिए एक सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे कि जब भी लाइट जाती है और टकराने के बाद अगर पैरेलल रेज हैं, जैसे एक अगर हम लेंस मान लें, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये इस लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर देगा। तो पैरेलल रेज जब भी जाती हैं तो वो एक पॉइंट से होती हुई जाती है, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। तो कॉन्वेक्स के लिए आप याद रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए फोकस जो होता है, फोकस वो किसकी डायरेक्शन में होता है, लाइट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कॉनकेव के लिए अगर हम बताएं सिंपली, तो कॉनकेव के लिए भी सिंपल वही वाले पॉइंट्स होंगे आपके। इसके बीच में एक पॉइंट होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर जहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड यानी बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये हमारा F हो गया, इधर हमारा 2F हो गया, ये भी हमारा इस तरफ भी F, और ये 2F। ठीक है। देखो इसमें F2F F2F, तो एक नए नाम से देखो, लाइट के डायरेक्शन वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं। ये थोड़ा सा अलग लगता है, F बोलेंगे तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर यहाँ से अगर हम लाइट भेजें तो ये ऐसे जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ गई है तो इस तरफ तो ये कहीं काटेगी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे
तो हमको ये फोकस मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कॉनकेव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेन फोकस होता है, और कॉन्वेक्स के लिए जिस डायरेक्शन में लाइट है उस डायरेक्शन में हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद देखियो, इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इन रूल्स में हम यही सब पढ़ेंगे कि कैसे हमको कोई छोटी चीज बड़ी दिख जाती है लेंस में, या दूर की चीज कैसे हमको पास में दिखती है। तो ये सारे रूल्स जब हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन में ये सारी चीजें सीखेंगे। तो रूल्स में देखो, जैसे हमने कॉनकेव के कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, वैसे हमारे लेंस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सिंपली आप 2 रूल्स याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल आपका वही होता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी इस तरीके से। और सेकंड रूल आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर वो लाइट जो है अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो एक पॉइंट से जाती है जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वाली फोकस से जाएगी और सीधी वाली सीधी चली जाएगी। ऐसे कॉनकेव के लिए भी आप याद रखेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद देखो 2 ही रूल बता रहा हूँ क्योंकि 2 रूल से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो 2 ही रूल आपको याद रखने हैं। देखो फर्स्ट, अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ऊपर से भेजो या नीचे से भेजो। और सेकंड, कॉनकेव है, अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग लेंस होता है, अभी हमने पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, तो डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज होगी तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये हमारा फोकस हो गया। इधर हमारा इसके जितना ये है इतना ये 2f, यहाँ बीच में o, यहाँ f डैश, और इधर 2f डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया। तो इमेज फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहले हमको रूल्स को याद रखना है, और जो चीज हमने पहले सीख रखी थी मिरर्स के अंदर उन्हीं चीजों को अप्लाई कर देना है। तो हमने सबसे पहले क्या बना दिया, यहाँ पे एक लेंस बना दिया। कॉन्वेक्स के लिए हम पहले पढ़ रहे हैं तो एक लेंस बना दिया। फिर यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको कहाँ रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, बहुत सारे केस होते हैं। एक चीज आप याद रखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर के अंदर केसेस थे, कॉनकेव मिरर के अंदर जहां जहां हम रखते थे, वैसे सेम चीजें जो है इसके अंदर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए होंगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर वाले जो केसेस थे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होंगे। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको लेंस तक अगर लाइट पहुंचानी है तो बिल्कुल पैरेलल भेजनी पड़ेगी। तो हमने पैरेलल भेज दी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल वाली कैसे जाती है, तो वो हमारी फोकस से जाती है। तो फोकस हो गया, ये हमारा रूल था, हमने रूल पढ़ा था अभी, जो मैंने आपको अभी बताए थे रूल्स, उसके अंदर आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये सारी चीजें हम बता देंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, जहां पे लाइट से एक दूसरे को कट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद, वो जगह जो होती है हमारी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बनी हमारी, एफ के पास। ठीक है, तो एफ लिख दिया। साइज देखो, साइज कैसे नाप देते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी यहीं पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी यहीं पे। तो यहाँ पे हमारा साइज हो जाएगा वेरी स्मॉल, या पॉइंट साइज, या फिर आप हाईली डिमिनिश्ड, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। अब देखो रियल इमेज और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो आप सिंपल समझ लोगे कि जब अपसाइड डाउन बने तो इन्वर्टेड, और जब भी इन्वर्टेड आए तो रियल। पर आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, तो अगर हमारी इमेज जो है वो लाइट की डायरेक्शन में बन गई, लाइट जिधर जा रही थी उसी डायरेक्शन में अगर हमारी इमेज बनी है, तो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है तो वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, बाकी आप इन्वर्टेड से पहचान सकते हैं। तो यहाँ लाइट के डायरेक्शन में बनी है तो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, ऐसे देखो सेकंड केस मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है कि हमने इस पे रख दिया हमने बियॉन्ड 2f। ठीक है, 2f लिखा है ये, तो बियॉन्ड 2f हमने इसको रख रखा है। बियॉन्ड 2f, जैसे बियॉन्ड c वाला केस था वैसे हमने बियॉन्ड 2f। तो यहाँ से एक बिल्कुल सीधी भेज दी, तो सीधी वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकंड, o से भेजेंगे तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा, कहाँ पे कट कर रहा है देखो, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो ये चीज मैंने लिख दी है, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। ठीक है, ये एफ डैश है। साइज देखो, साइज हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट ये रहा हमारे पास,
और इमेज हमारी बनी है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, तो इमेज छोटी बनी है, तो इमेज का साइज इमेज का ही बताना होता है, तो स्मॉल साइज या डिमिनिश साइज भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेचर, नेचर फिर से इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड वाली इमेज कैसी होती है, रियल इमेजेस। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है हम एक और केस पढ़ लेते हैं। जैसे हमने 2F पे रख दिया इसको, तो 2F पे अगर हम रखें तो बिल्कुल सीधा भेजेंगे। सीधा जब हम इसको भेजेंगे तो ये जाएगी हमारी F से होती हुई। इसके बाद अगर O से भेजे तो अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे ये कैसी बनी, देखो इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी है, 2F पे रखने पर 2F पे ही बनी है, तो इसी को लिख दिया। जब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा था तो इमेज बनी 2F डैश। ठीक है, ऐसे करके सेम साइज दिख सकता है आपको, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज सेम साइज है, तो सेम साइज। और इन्वर्टेड दिख रही है तो इन्वर्टेड वाली रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये मैंने 3 केस आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं, बाकी आपके 3 केस और हैं, वो आपको एक बार खुद से बनाने की ट्राई करना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो एक बार आप एनसीईआरटी से हेल्प ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो वो सब बनाने में तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो में ये सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन ही बना के आपको दिखा दूंगा कि कॉनकेव की कैसे इमेज फॉर्मेशन बनानी है, कॉन्वेक्स की कैसी इमेज फॉर्मेशन बनानी है, तो एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखिए कॉनकेव के लिए अगर हम बताएं तो कॉनकेव के लिए भी सेम इन्फिनिटी पे अगर हम रखें, इस पे 2 ही केस होते हैं। देखो क्यों होते हैं वो चीज भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे हम पहला केस ले लेते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से भेजा तो ऊपर चलेगी, डाइवर्स होगी तो इधर तो कट करेगी नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखा तो कहाँ कट कर रही है, एफ पे। तो इन्फिनिटी पे रखा था तो कहाँ बनी, एफ पे। अब यहाँ देखो साइज अगर हम देखें तो साइज बना है पॉइंट साइज। अब देखो नेचर देखे तो नेचर कैसा हो गया, ये वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब देखो वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि देखो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने अभी आपको समझाया, ऐसे याद भी रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर हम इसको बियॉन्ड 2F रखें, अब देखो ये सेकंड केस ऐसा लिखा होता है कि आप इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो अगर इसको यहां से भेजो बियॉन्ड 2F तो भी ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, तो ये कहाँ बनेगी, देखो एफ मतलब जो हमारा एफ था फोकस और ओ के बीच में इमेज बनेगी। अगर इसको 2F से भेजो तब भी ऐसी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलल भेजिए तो एफ से जाएगी, और सेकंड वाली अगर आप भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी, तो भी आपकी कहाँ पे कट होगी, इन दोनों के बीच में ही। तो अगर आप यहाँ से भेजो यहाँ से भेजो तब भी कहाँ बन रही है इमेज, यहीं पे। फिर अगर यहाँ से भेजेंगे तो वो भी हमारी कैसे जाएगी, वो थोड़ी और आगे बन जाएगी, तो इनके बीच में ही बनेगी। तो इसीलिए आपने सिंपल केस लिख देना है। 2 ही केस है सबसे मतलब एक प्रॉफिट की बात है, हमको याद रहेगा। तो 2 ही केस है हमारे कॉनकेव के लिए, या फिर अगर मिरर के हिसाब से भी आप समझो तो मिरर में हमारे कॉन्वेक्स के लिए 2 केस थे ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वैसे ही हमारे कॉनकेव लेंस के लिए भी 2 केस हैं। अब क्यों हुए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप कहीं से भी भेजेंगे तो वो इधर ही बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने इन्फिनिटी और ओ के बीच में, कहीं पे भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इमेज बन गई हमारी एफ एंड ओ के बीच में, और ये साइज हो गया हमारा स्मॉल साइज, देखो स्मॉल साइज दिख रहा है आपको। और नेचर हो गया आपका वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय।